नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू AIOU एंड बी इज़ इक्वल टू ABC अप टू सॉन टू Z। ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं, बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल। आप बताएंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो बेटा देखें, ये मैंने आपको बताया था, जो ये वाला सिंबल होता है ये होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ताल्लुक़ रखता है या इसमें है या नहीं है। बेटा सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू ए, वो कह रहा है जो स्मॉल ए वो सेट ए से ताल्लुक़ रखता है। देखें जो स्मॉल ए वो इस सेट ए में है। बेटा ये सेट की है, ये सेट है, ये एलिमेंट वगैरह। एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो ए वो इस सेट में है। अगर ए सेट में है तो आप कह दोगे ट्रू, अगर नहीं है तो आप कह दोगे फॉल्स। देखो ए बिलोंग्स टू ए, ये ए वो इस सेट में है। बेटा स्मॉल ए इस कैपिटल ए वाले सेट में है, अगर है तो आप कह दोगे ट्रू, क्योंकि बेटा है इसका मैंने कह दिया ट्रू। ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है बेटा, ए बिलोंग्स टू ए, ऊपर फर्स्ट पार्ट में ए बिलोंग्स टू ए लिख के नीचे आंसर में लिख दोगे ट्रू। ठीक है बेटा, नीचे वाली लाइन में जैसे आप मैंने पिछला सवाल बताया है। ठीक है, यानी कि आप कैसे करोगे। ठीक है, ऐसे लिखा है बेटा, आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट, इधर लिखोगे ए बिलोंग्स टू ए और पीछे आंसर में लिख दोगे आप ट्रू। बेटा आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, नीट एंड क्लीन, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, पहले ऊपर मार्कर से क्वेश्चन लिखोगे, जो ये वाला क्वेश्चन है जो, उसके बाद फिर बेटा आप ये वाला क्वेश्चन लिखोगे, फर्स्ट पार्ट पे इसका आंसर लिखोगे ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक है, उसको बेटा नेक्स्ट सेकंड लिखा बी बिलोंग्स टू ए, जो बी है वो बी इस ए वाले सेट में है कि नहीं, तो बेटा इस ए वाले सेट में बी नहीं है, मैंने कह दिया ये फॉल्स है। थर्ड लिखा हुआ डी बिलोंग्स टू ए, डी नॉट बिलोंग्स टू ए, जो डी है वो सेट ए में नहीं है। तो बेटा देखें इस सेट ए में डी नहीं है, तो इसका मतलब वो सही कह रहा है, हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है बेटा, हम लिख देंगे ट्रू। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है सी नॉट बिलोंग्स टू बी, तो जो सी है नॉट बिलोंग्स टू बी, वो बी वाले सेट में नहीं है। तो बेटा बी वाले सेट में तो सी है, क्योंकि बी वाले सेट में सारे ABC आनी है, इसका मतलब बी वाले सेट में सी है, तो इसका मतलब वो बात गलत कर रहा है, इसका मतलब वो फॉल्स है। ठीक है, उसके बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ आई बिलोंग्स टू बी, जो आई है वो सेट बी में है, स्मॉल आई सेट बी में है। बेटा ये सेट की आता है। ठीक है, सेट बी में, इसका मतलब इस, क्योंकि ये ए से लेकर जी तक सारी ABC है, आपको सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसका मतलब इसमें आई भी आएगा। डॉट का मतलब इसमें बेटा कहीं ना कहीं आई आ रहा है, सारी आपके पास ABC है, इसका मतलब आई बिलोंग्स टू बी, ये बात ठीक कर रहा है, इसका मतलब वो ट्रू है। फिर आई बिलोंग्स टू ए, जो आई वो ए वाले सेट में है, अगर है तो आप कह दोगे ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। देखो बेटा इस सेट में आई है तो हमने कह दिया ट्रू। नेक्स्ट लिखा हुआ है एफ़ बिलोंग्स टू ए, जो ए वाले सेट में एफ़ है, अगर ए वाले सेट में एफ़ है तो आप लिख दोगे कि ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो बेटा देखो ए वाले सेट में एफ़ नहीं है, ए वाले सेट में एफ़ नहीं है, तो मैंने कह दिया कि ये फॉल्स है। मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ वी बिलोंग्स टू ए, जो ए वाले सेट में वी है, तो बेटा ए वाले सेट में वी नहीं है, तो मैंने कह दिया ये फॉल्स है। ठीक है, और लिखा है एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स जो स्मॉल एक्स है वो सेट ए में नहीं है, तो बेटा ए वाले सेट में एक्स नहीं है, तो वो ठीक बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रू है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ जी बिलोंग्स टू बी, बी वाले सेट में जी है, तो बेटा बी वाले सेट में है कि बी बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू बी, या जी इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, तो बेटा सही बात कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू बात है, वो आप लिख दोगे ट्रू। फिर आगे लिखा हुआ है एम नॉट बिलोंग्स टू बी, बी वाले सेट में एम नहीं है, ये एम इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। अब तो बेटा इस वाले सेट में तो एम है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो बी वाले सेट है वो ए से लेके जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इसका मतलब वो गलत बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने फॉल्स है। फिर आगे लिखा ए बिलोंग्स टू बी, जो स्मॉल ए वो बी वाले सेट में है, तो बेटा वो सही है, तो मैंने ट्रू लिख दिया। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिम्बल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे करनी है कि इसमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू लगाना है। अगर बेटा कोई एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ जाए तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू, अगर ना आए तो आप लिखोगे नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो ज़रा, सबसे पहले लिखा हुआ है 1, आगे फिल इन द ब्लैंक्स 2 3, अगर 1 इस सेट में है, ये बेटा ये सेट लिखा हुआ है, तो आप लिख दोगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो फिर लिखोगे नॉट बिलोंग्स टू। क्योंकि बेटा 1 इस सेट में नहीं है तो मैं लिखूँगा
नॉट बिलोंग्स टू 1, नॉट बिलोंग्स टू 2 3। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बी ए बी सी। बेटा बी डैश ए बी सी, अगर बी इस सेट में है तो मैं लिख दूंगा बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो फिर लिखूंगा नॉट बिलोंग्स टू। बेटा चूँकि बी इस सेट में है तो मैं लिख दूंगा बी बिलोंग्स टू, बी बिलोंग्स टू ए बी सी, बी जो इस सेट से ताल्लुक़ रखता है। फिर अगर अगर आई लिखा हुआ आई डैश द सेट ऑफ वोवल्स, तो आई वो सेट ऑफ वोवल्स में आता है। तो बेटा सेट ऑफ वोवल्स ये लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वोवल्स अगर आपको पता है तो फिर आप लिख बता सकते हो कि हाँ ये सेट ये इसमें ताल्लुक़ रखता है कि नहीं। बेटा चूँकि आई वो सेट ऑफ वोवल्स में आता है तो मैं लिखूँगा आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ वोवल्स। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है स्नेक द सेट ऑफ पेट्स, कि जो आप पालतू जानवर रखते हो उसमें स्नेक आता है। तो बेटा क्या स्नेक आप घर में पालते हो? बेटा पेट्स में अब आजकल तो बेटा लोग स्नेक रखते हैं, लेकिन पालतू जानवर मोस्टली बेटा आता है आपके पास भेड़, कुत्ता, उसके अलावा बेटा और भी कैमल वगैरह, बिल्ली वगैरह कुछ आती हैं। बेटा स्नेक नहीं था, तो स्नेक नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पेट्स। ठीक है, फिर 15 डैश द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, तो बेटा जो 15 है वो काउंटिंग नंबर्स है या नहीं, अगर है फिर आप लिखोगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो फिर नॉट, क्योंकि 15 बेटा काउंटिंग नंबर है तो आप लिखोगे 15 बिलोंग्स टू। फिर बेटा ज़ीरो द सेट ऑफ होल नंबर, कि जो सेट ऑफ होल नंबर उसमें ज़ीरो आता है कि नहीं। बेटा जो सेट ऑफ होल नंबर वो 0 0 होता है, 0 1 2 3 अप टू सॉन। ठीक है, तो सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होता है, इसलिए मतलब इसका मतलब ज़ीरो सेट ऑफ होल नंबर में आता है, आप लिखोगे 0 बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है गोल कीपर डैश द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, सेट क्रिकेट टीम के सेट में गोल कीपर होता है। तो बेटा क्रिकेट टीम के सेट में गोल कीपर नहीं होता, वो विकेट कीपर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल कीपर नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ क्रिकेट टीम, जो गोल कीपर है वो क्रिकेट टीम वाले सेट में नहीं आता। ये नेक्स्ट आता है बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो बेटा कैपिटल बी लिखा, वो कैपिटल बी वो कह रहा है कि स्मॉल लेटर वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले सेट में आता है। तो बेटा ये स्मॉल लेटर की बात कर रहा है, ये कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या बी नॉट बिलोंग टू ठीक है द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसके बाद नोटबुक डैश द सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग्स, कि स्कूल बैग्स के जो आर्टिकल है उसमें नोटबुक आती है कि नहीं। बेटा जब आपको पता है कि जब स्कूल बैग होता है तो स्कूल बैग में आपके पास बेटा नोटबुक भी आती है, नोटबुक, बुक्स, उसके बाद रजिस्टर, फिर बेटा आपको पेंसिल्स, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। तो बेटा स्कूल बैग में आपको नोटबुक होता है, इसका मतलब नोटबुक बिलोंग्स टू द सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग। उसके बाद लाइन द सेट ऑफ जंगल एलिमेंट्स, कि जंगल एलिमेंट के जो सेट हैं उसमें लाइन आता है कि नहीं। बेटा ऑटोमेटिकली आपको पता है कि लाइन इज़ द किंग ऑफ जंगल, कि शेर जो जंगल का बादशाह है, तो इसका मतलब तो वो आएगा द लाइन बिलोंग टू द सेट ऑफ जंगल एलिमेंट्स। ठीक है बेटा।